सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जों की गोलाबारी जारी। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध और अली जैदी को अमन कमेटी को PTI में शामिल करने का टास्क दिया गया। हबीब जान ने तस्दीक की कि माजी में तहरीक इंसाफ के कराची के जलसे अमन कमेटी से कामयाब हुए। हबीब जान के फ़ोन से 2011 में इमरान खान और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा में बात हुई, जिसमें अमन कमेटी को PTI को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। सूबाई वजीर का PTI के हलीम आदिल शेख को नैब नोटिस पर भी शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, ऐसा लग रहा है नैब ने मामला हलीम आदिल शेख को क्लीन करने के लिए उठाया है। कोई शक नहीं, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि सईद गनी हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम JIT में है, उन्हें कानून के कटहरे में आना चाहिए। उन्होंने उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में देने की दरख्वास्त दी थी। खदशा था ताकतवर माफिया उज़ैर बलोच को सिंध हुकूमत की तहवील में मरवा देगा। उज़ैर बलोच ने भी JIT में एतराफ़ी बयान के बाद माफिया से खतरा जाहिर किया था। कहा कि उन्होंने अपने शहर के लिए किरदार अदा किया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्हें और उनके खानदान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। उज़ैर बलोच के साथ ही हबीब जान का कहना है, उज़ैर बलोच की मदद के बगैर इमरान खान और इफ्तिखार चौधरी का कराची आना और जलसा करना मुमकिन नहीं था। 2011 में इमरान खान ने जुल्फ़िकार मिर्जा से फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद तय हुआ कि उज़ैर बलोच PTI की हिमायत करेगा। इमरान खान की हिमायत करप्शन के खिलाफ एजेंडे और आसिफ अली ज़रदारी की नफरत में की। PTI के साथ उज़ैर बलोच के ताल्लुकात बहुत आगे तक जा चुके थे। बोले, मरकज और हुकूमत सिंध U-टर्न लेती है, JIT पर भी ले गई। पहले सिंधिया को ले आए, अब उज़ैर को। हुकूमत डिलीवर करे तो उसे उज़ैर बलोच और सिंधिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंध में हर काम के लिए 52% रिश्वत ली जाती है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत पर करप्शन, रिश्वत और लूट मार का इल्जाम। सूबाई हुकूमत के खिलाफ मैप जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी का इम्तियाज शेख के खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा। कहा कि दुआ है आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ को जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि नैब में उनके लोगों की पेशी हो तो लाठी लेकर आते हैं, बाद में जॉगिंग करते नजर आते हैं। ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकालने पर एंटी करप्शन को उनके पीछे लगा दिया गया। फूलन देवी के कहने पर उन्हें सुल्ताना डाकू बना दिया गया। आमदन से जायद असासों का केस। नैब रावलपिंडी को वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के असासों की तफसीलात मौसूल। नैब हुकाम के मुताबिक असासों की तफसीलात का इलेक्शन कमीशन में जमा तफसीलात से मवाजना किया जा रहा है। असासों की तफसीलात में बड़े फर्क पर गुलाम सरवर को नैब रावलपिंडी बुलाया जा सकता है। पायलट्स के जाली लाइसेंस का पेंडोरा बॉक्स खोलने वाले वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर एंटी करप्शन की मरहून मिन्नत जाली डिग्री स्कैंडल से बच गए। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा जाली और बहावलपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री मनसूख करार दिए जाने के बावजूद एंटी करप्शन ने इंक्वायरी ही लपेट दी। FIR वापस लेकर अदालत से बरियत का मौका फराहम कर दिया। 2019 में लाहौर हाईकोर्ट ने गुलाम सरवर के हक में हुक्म में इंतना खत्म करके एंटी करप्शन को असर नौ तहकीकात का हुक्म दिया था। इससे पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी गुलाम सरवर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। तर्जुमान वजारत तवानाई की के इलेक्ट्रिक के फ्यूल न मिलने के दावों की तरदीद। कहा कि इलेक्ट्रिक ने तस्लीम किया 190 की बजाय 290 MMCFT गैस मिल रही है। किसी और फोरम पर ईंधन फराहमी को लोड शेडिंग के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। ईंधन की फराहमी एक तरफ, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम तैयार बिजली लेने से भी कासिर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि तामीराती शुबे में हुकूमती मराद से 5 मरले के मकान पर खरीदार को 3 लाख रुपए की छूट मिलेगी। बिल्डर्स पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। टैक्स छूट और दीगर मराद का फ़ायदा 31 दिसंबर से पहले उठाया जा सकता है।
चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर ने कहा कि अब तामीराती शोबे के तमाम मसाइल एक ही छत तले हल होंगे। कोरोना के लिए बनाए गए एक्सपो सेंटर लाहौर फील्ड अस्पताल में जेर इलाज तमाम मरीज डिस्चार्ज हो गए। महकमा सेहत लाहौर के मुताबिक 990 बेड्स के आइसोलेशन वार्ड से मरीजों के डिस्चार्ज होने पर हॉल्स को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। अस्पताल के लिए 110 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को मुख्तस किया गया था। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं एक्सपो सेंटर अस्पताल में कोई मरीज नहीं रहा, ताहम एक्सपो सेंटर में 300 बेड्स पर ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। अस्पताल मुहर्रम तक कायम रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में कोरोना टेस्टिंग पर इज़हार अदम इत्मीनान। कहा कि पंजाब में टेस्टिंग सिंध के मुकाबले में आधी से भी कम है। कोरोना मुकम्मल कंट्रोल में नहीं, लगता है कि हम वक्त से पहले अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिशें। लाहौर में रात गए बारिश के बाद एक बार फिर काली घटाएं छा गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र करम। पेशावर में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 121 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया है और हज़ारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके इसे टॉप ट्रेंड बना दिया। ये आवाम का वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद है। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अमिताभ बच्चन की अहलिया जया बच्चन का कोरोना टेस्ट मनफी आया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कोरोना में मुब्तला। बच्चन खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और आज़ाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी ज़बान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।